मटिल्डा कुल्लू उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले से आई हैं। वे 15 साल से गड़गड़ बहल गांव में आशा कार्यकर्ता हैं। वो पहली आशा कार्यकर्ता हैं जिन्हें फोर्ब्स इंडिया डब्ल्यू पावर 2021 में जगह मिली है। जब कुल्लू आशा से जुड़ी थी तब गांव में कोई भी बीमार पड़ने पर न डॉक्टर के पास जाता था न अस्पताल। लोग अंधविश्वास पर भरोसा करते थे। मटिल्डा, आप तो तीन लड़ाइयां लड़ चुके हैं, कोविड जैसी महामारी से, अंधविश्वास से और जातिवाद से भी। आप हम सब से अपना सफ़र, अपनी जर्नी शेयर करिए। हम जब 2006 से काम शुरू किए तब थोड़ा सा नॉलेज था हम लोग का पास। जो प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल ले जाना था, जो माँ और बच्चे दोनों का डेथ होता था, पहले डेथ का रेट बहुत ज़्यादा था, तो उसको कम करने के लिए आशा वर्कर पहले सिलेक्शन हुआ। वो भी एसएचजी मेंबर के अंदर ही सिलेक्शन हुआ। जब मेरा सिलेक्शन हुआ तभी कितने माँ बोले, वो महिला जो थे वो बोले कि आपसे अच्छा और कोई भी काम नहीं कर सकता। ये वर्ड अभी भी हमको याद आता है। तो वो लोग जो विश्वास मेरे ऊपर था वही जर्नी शुरू किए। अब घर में अगर डिलीवरी करोगे तो क्या प्रॉब्लम आता है, फिर हॉस्पिटल जाने से क्या सुविधाएं आपको मिलता है। फिर जब हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं तो अभी का जो सिस्टम है और पहले का सिस्टम बहुत डिफ़िकल्ट था। वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे, तो उसको सॉल्व करना भी आशा वर्कर का ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि हम जिसको भेजेंगे या तो जिसको लेकर जाएंगे उसको प्रॉब्लम ना हो, ताकि दूसरे लोग जाने में डरे, वो भी ध्यान में रहता था। तो ये सफ़र शुरू किए जब, तो बहुत तकलीफ़ होता था। हम पहले भी बोलते हैं कि हम उनके पीछे जाते थे। वो हॉस्पिटल पहले जाते थे, हम उनके पीछे सुनकर जाते थे। लेकिन अभी ये चेंज हुआ है कि आशा वर्कर को ना ले तो हॉस्पिटल वो लोग नहीं जाते हैं। धीरे धीरे करके हम हर क्षेत्र में शुरू किए काम करने, और हर चीज़ का नॉलेज भी हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया। जो झाड़ फूक का वो चल रहा था गांव में, उसको आप करोगे तो ये मतलब आपका माइंड में एक थोड़ा सा रिएक्शन होगा, उसको बढ़ाकर भी ये झाड़ फूक वाले बोलते हैं। लेकिन अब हॉस्पिटल जाने से उस प्रॉब्लम का सलूशन होगा, ये चीज़ उनको समझाना पड़ा। तो जहाँ पर जो सुविधाएं मिलना चाहिए था उसको दिलाने के लिए कोशिश किया। तो धीरे धीरे मेरा ऊपर थोड़ा विश्वास आने लगा लोगों का, और विश्वास किया। और अभी 15 साल से वो लोग अभी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पहले आशा वर्कर को कांटेक्ट करें। कहीं पर भी हो आप हमको थोड़ा सा सलाह दो, ये चीज़ बोलते हैं। और कोविड के महामारी जो हुआ तो बहुत चैलेंजेस था। उनको बाहर से जो लोग आए, जैसे उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है वो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, तो वो लोग को कैसे रखना है, उसका सुविधा कैसे पंचायत स्तर में किया गया और ब्लॉक स्तर में कैसे उसका सुविधा किया गया, वो सब हमको समझना पड़ा। और ऐसे कि ट्रेनिंग उस टाइम मिलना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि गैदरिंग मना था। और कितना लोगों के पास तो ये भी था कि ये बेकार का चीज़ हम लोग को डरा रहे हैं, ये भी आया। फिर वो लोग को सर्दी जुकाम आया तो ये कोविड निकाल देते हैं, ये भी विश्वास एक था। तो कोविड आने से वो होता है, नहीं तो नहीं होता, वो चीज़ भी समझाने लगे। और 2020 में बीस में जितना डेथ का रेट नहीं था, 2021 में सबसे ज़्यादा हुआ। तो मन में तो डर नहीं था, फैमिली का भी चिंता था सबका, फिर भी काम करने लगे। सभी हेल्थ वर्कर या तो कोई भी आया है, सबको एक मिलजुल कर हम लोग युद्ध करने लगे। तो उसमें सबसे ज़्यादा सफर शायद आशा वर्कर थी। और हम लोग को बहुत आशा वर्कर को कोविड भी हुआ, किसी किसी का डेथ भी हुआ। और वैक्सीन का आया, जब वैक्सीन आया तो लोगों को जब समझाने लगे, ऐसा था कि कहीं कहीं पर जंगल हो तो वो लोग दौड़ कर भाग जाते थे कि आशा दीदी आएंगे, अभी हम लोग को जबरदस्ती इंजेक्शन दिलाएंगे, ऐसे भी छिपने लगे। तो उनको समझाना भी पड़ा कि कोविड वैक्सीन लेने से हम लोग कैसे लड़ सकते हैं, उसका साइड इफेक्ट भी था। तो बच्चा को टीकाकरण करवाने से उसको थोड़ा सा बुखार आता है, आप लोग को भी वही होगा। तो सबसे पहले वैक्सीन हम लोग फ्रंट वर्कर लिए। तो हम बोले कि हम खड़े हैं, आप हम पर विश्वास कीजिए, उसके बाद बाकी लोगों से विश्वास कीजिए, अफवाह मत फैलाइए। ये चीज होने लगा तो बहुत खुश लगा कि कम से कम लोग समझने लगे बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मेरा गांव में तब 100% पूरा वैक्सीनेशन हुआ बिना डर के। तो ऐसा जर्नी था जो पहले तकलीफ हुआ, लेकिन अभी एकदम सुविधा हो गया। जैसे लगता है कि इसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे।
ये विश्वास वो लोग को दिलाए हैं, इसलिए हमको सबसे ज़्यादा खुश लगता है। मेरा फैमिली पूरा गांव है, आसपास के लोग भी जो हम पर विश्वास करते हैं वही मेरी फैमिली जैसा लगता है। ये सफ़र में हमको यही अनुभव हुआ। बहुत ही बढ़िया माटिल्ला जी, बहुत ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने कोरोना के समय ग्रामीण महिलाओं की सेहत का बहुत ही ध्यान रखा। माटिल्ला जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब दूसरी लहर आई कोविड की, उस दौरान आपको कोविड हो गया और आपका जो ऑक्सीजन लेवल था वो 84 तक चला गया, यानी 84 तक चला गया। परंतु ठीक होते ही आप फिर से काम में लग गई। कोविड के दौरान ये बड़ा मुश्किल काम होता है, आपने कैसे इसको संभव किया? कैसे संभव हुआ कि आप इतनी मुश्किलों का आपने सामना किया जबकि आप अभी अभी अपनी एक कोविड की पीड़ा से निकल पाई थी? जी, तब हमको भी दूसरे लहर में कोविड हुआ था। उससे पहले भी हम गांव में जाकर थोड़ा किसको कोविड हुआ वो डिटेक्शन करते थे, कोशिश किए कि कोविड ज़्यादा ना फैले मेरे गांव में। तो जहाँ पर टेस्टिंग होता था वहाँ पर भी टेस्टिंग के लिए सुविधाएं दिलाने लगे, गांव में भी टेस्टिंग के लिए अवेलेबल करवाने लगे। उसी दौरान मई का 2021 में हमको कोविड पॉजिटिव आया, टेस्टिंग में रिपोर्ट आया कि मेरा पॉजिटिव हुआ है। उसके बाद ऑक्सीजन लेवल मेरा कम हो गया जब, तो हम घर में ही रहे थे। उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज थोड़ा करने लगे थे। हॉस्पिटलाइज होने के लिए बोले तो मेरा स्वास्थ्य उतना भी ज़्यादा खराब नहीं लग रहा था, हमको फीलिंग उतना नहीं था, थोड़ा सा बदन हिल रहा था खाली। तो हम जब घर आए आरआरटी टीम, तो उनको हम बोले कि नहीं, हम घर में ठीक है, अगर हमको प्रॉब्लम हुआ तो हम हॉस्पिटलाइज होंगे, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए। और उसके बाद ना क्या होता है, जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है दिमाग में बहुत सारा बुरे ख्यालात आते हैं। ये चीज़ हम उसी वक्त अनुभव किए कि कोविड होने से क्या प्रॉब्लम आता है। तो हम कोशिश किए वो नेगेटिव थिंग्स को अपने दिमाग से निकालना है, पॉजिटिव होकर हमको सोचना है जैसे हम ठीक हो जाएं। तो वही किए हम और ठीक हो गए। जब 17 को मेरा क्वारंटीन ख़त्म हो गया, 17 को शायद, उसके बाद 23 तारीख से मेरा डोर टू डोर जो सर्वे होता है वो शुरू हो गया। हमको ऑर्डर मिल गया कि आपको सर्वे करना है, ये कितना टू हमको जैसे कोविड का सिम्टम किसका है उसको देखना है, फैमिली में कितना है, नॉर्मली जुकाम है, बुखार है आदि के करना है, मलेरिया डिटेक्शन करना है, फिर टीबी का किसको सिम्टम है, लेप्रोसी का सिम्टम है, डायरिया का है। इतना सारा काम एक ही बार थमा देते हैं, आपको कॉपी मेंटेन करना है। ये सब हर रोज जाकर अपना घर जो है, जितना घर है उसको डिवाइड करके हमको महीना में एक बार ख़त्म करना है। मेरा घर होता है, टोटल हाउस होल्ड होता है वो 220 में था, 220, तो उसको एक महीना में पूरा कवर करना है। तो फर्स्ट जब हम शुरू किए उसी महीना 4-5 दिन के बाद ही हम शुरू किए, तो पता नहीं चला, एक जोश था कि गांव को बचाने के लिए, तो अपना फीलिंग्स पता नहीं चला। जब बाद में साइकिलिंग किए, साइकिल में ही हम घूमते हैं, तो थोड़ा थकान सा महसूस तो होता था, लेकिन वो भी दूर होता था क्योंकि हमको काम करना है। अगर एक दिन भी हम अगर नहीं किए काम तो मेरा कितना लॉस हो रहा है, कैसे रिपोर्ट देंगे कि किसका क्या हुआ है। अगर किसी को उतने समय में डिटेक्ट नहीं कर सके या तो उसके पास पहुंच नहीं सके तो उसको क्या प्रॉब्लम होगा, मेरे लिए शायद वो प्रॉब्लम हो रहा है। आगे बढ़ते गए और शायद इसीलिए हम गांव को बचा पाए और गांव को समझा भी पाए। हमको खुश लगता है कि हमको कोविड होकर भी हम आगे बढ़ने में कोई बाधा नहीं आया, हम आगे बढ़ते गए और अभी शायद इसी का फल हमको मिल रहा है। बहुत बढ़िया माटिल्ला जी, यही बात है कि आपने, कोविड ने आपको हराया नहीं, उल्टा आपने आगे जाके उससे कुछ सीख के लोगों की बहुत मदद की।